हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th वालों के लिए प्रश्न बैंक। जी हाँ, प्रश्न बैंक 2021-22 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपका पेपर बनने वाला है। फाइनल पेपर से लगाकर सारे पेपर प्रश्न बैंक से इस साल बनने वाले हैं। क्योंकि मैंने अभी अर्धवार्षिक का जो पेपर देखा था, सारे प्रश्न बैंक से प्रश्न लिए गए थे। तो आइए देखते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, हिंदी का है तो सारे आपको अच्छे से इसमें रीड कर लेना है। ठीक है, सारे अच्छे याद कर लेना। देखो, ब्लूप्रिंट के हिसाब से पूरा आपका यहाँ पर प्रश्न बैंक कंप्लीट बनाया गया है। क्लास 10th वालों की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, कक्षा 10वीं वालों की। इकाई फर्स्ट में से आपको देखो व्याकरण के सारे क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, इनके आंसर भी देख रहे, ऑब्जेक्टिव के आंसर भी आपको नीचे मिल जाएंगे सारे इकाई के। ठीक है, तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद कर लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा अगर परीक्षा अध्ययन से आपने याद कर लिया है तो। ठीक है, इकाई फर्स्ट में से देख लो, इतने सारे ऑब्जेक्टिव दे रखे तो सारे आपको याद कर लेने हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल नई ब्लूप्रिंट के आधार पर ये प्रश्न बैंक बनाई गई है। बिल्कुल नई प्रश्न बैंक है। तो आप मन में डाउट मत रखना है कि पुरानी बता रहे सर। पुरानी नहीं है, बिल्कुल नई है ना, 2021-22 वाली है, पुरानी नहीं है। ठीक है, ये देखो रिक्त स्थान भी आ गए, बहुत सारे रिक्त स्थान दे रखे हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर ये याद कर लिए ना तो जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन तो बाहर से कहीं नहीं जाएंगे अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव अगर कर लिए याद। और प्रश्न उत्तर भी बाहर से कहीं नहीं बैठेंगे, प्रश्न बैंक से ही आ रहे हैं इस साल। ठीक है, क्योंकि मैंने अर्धवार्षिक का पेपर में एनालाइज किया है, सारे परीक्षा अध्ययन में से भी इतने नहीं आए जितने प्रश्न बैंक से आए। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान लगा। देखो एक वाक्य में उत्तर, देखो सारे क्वेश्चन अच्छे से आप रीड कर लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। फिर सत्य असत्य आपके आ गए यहाँ पर, सारे के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। सत्य असत्य जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है उनको सारे के आंसर आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। सारे यूनिट के बाद उत्तरमाला भी आपको दे रखी है। ठीक है, आप पूरा प्रश्न बैंक अच्छे से याद कर लेना है तो आपका कहीं बाहर से नहीं आएगा। इकाई 2 में से आपको दे रखा है, देखो इकाई वाइज दे रखा है तो आपको सब अच्छे से रट लेना है। ये व्याकरण के देखो छंद अलंकार सारे आ गए ना, सही जोड़ी भी एक वाक्य में भी देखने को मिलेंगे, सत्य असत्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर ये देखो 2 अंक के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देख लो सारे व्याकरण के क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, छंद, काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, रस। ठीक है, सारे चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। नीचे आते हैं फिर देखो 3 अंक के क्वेश्चन भी देखने को मिले। इकाई 3 में से देखो क्या क्या पूछेंगे, जो जो दे रखा है वही पूछेंगे। ठीक है, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना आप। ये देखो सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद कर लेना है आपको। इकाई 3 है ये। ठीक है, रिक्त स्थान भी दे रखे हैं आपके, बहुत सारे दे रखे हैं। सही जोड़ी दे रखी है आपकी 3 4। ठीक है, बहुत 4 सही जोड़ी। फिर एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। फिर नीचे आएंगे सत्य असत्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो बाहर से क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा, 100% यहीं से आएगा। प्री बोर्ड का पेपर भी यहीं से बनने वाला है इस बार। 2 अंक के सारे क्वेश्चन आ गए, देख लो। इसमें जितने भी जीवन परिचय देखो, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी प्री बोर्ड में भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, व्याकरण के सारे, बहुत सारे व्याकरण पूछते हैं हिंदी में तो। फिर नीचे आते हैं, इकाई 4 आ गई आपकी, समाज से लगाकर सारी चीज़ें इसमें पूछ रखी है ना। देखो रिक्त स्थान आ गए, सही जोड़ी आ गई, एक वाक्य में उत्तर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, सत्य असत्य आ गए। ठीक है, एक शब्द में उत्तर। फिर यहाँ पर 3 अंक के क्वेश्चन आ गए, देखो द्वंद्व समाज। फिर इकाई 5 आ चुकी है आपकी यहाँ पर, ये इकाई 5 है आपकी। सारी इकाई आपको अच्छे से रट लेनी है। बोर्ड प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी आ गई है आपकी, लगभग जनवरी में एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, या तो सेकंड वीक में हो सकती है या फिर थर्ड वीक में। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है, मतलब 15 तारीख बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली, यूँ समझ लो आप। इकाई 6 आ गई आपकी। ठीक है, अपठित गद्यांश में भी पढ़ लेना है, इसमें से बहुत सारे गद्यांश दे रखे हैं तो एक न एक गद्यांश आपको बैठ जाएगा। फिर काव्यांश भी पढ़ लेना है। ठीक है, एक एक बार तो सारे आपको पढ़ लेना है, फिर आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। एक बार पढ़ लिया तो आपको याद हो जाएंगे। हिंदी में तो ऐसा ही है, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, ये सारी चीज़ें तो एक एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। देखो पत्र लेखन में इतने सारी दे रखे, तो कम से कम इसमें से 9 दे रखी है, 9 दे रखी है तो कम से कम 4 5 तो याद होनी चाहिए आपको। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। निबंध दे रखे इतने सारे, तो इनमें से आपको कम से कम 3-4 तो याद होने ही चाहिए। देखो निबंध तो पढ़ोगे थे, ये उत्तरमाला आ गई आपकी। देखो इकाई 1 की उत्तरमाला, फिर देखो सारी उत्तरमाला दे रखी है। फिर नीचे इकाई 2 की आ जाएगी। ठीक है, ये इकाई 2 की बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रखे। बाकी ऑब्जेक्टिव में सत्य असत्य, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द वाले ये दे रखे हैं। ठीक है, सारी यूनिट के यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये आंसर भी याद कर लोगे तो कम से कम 32 नंबर तो आपके कंफर्म है ना। तो आप इनको तो याद कर ही लेना है। प्रश्न उत्तर तो आपको याद करने ही करने हैं। ऑब्जेक्टिव भी आप अच्छे से याद कर लेना है। ये इकाई 5 के हैं। ठीक है, इकाई 5 तक दे रखे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा प्रश्न बैंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सारे क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, सारे के आंसर दे रखे हैं यूनिट वाइज। ठीक है, यूनिट वाइज आंसर दे रखे हैं। ठीक है, जैसे यूनिट 3 के आंसर है, सही विकल्प के आंसर है, इस टाइप से दे रखे। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना है। थैंक यू दोस्तों।